देख चुके होंगे कि एमरे बे को ड्रामे से क्यों निकाला गया। बहरहाल वो बातें भी कुछ हद तक सच हैं और एमरे बे का हाल ही में एक इंटरव्यू भी रिलीज़ किया गया। उसमें एमरे बे ने जो अल्फाज कहे उसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं और इस वीडियो में भी उस इंटरव्यू पर बात करते रहेंगे। इसके साथ ही आज वीडियो में आपके सामने असल वजह बयान करूँगा जिसकी वजह से एमरे बे को इस ड्रामा सीरीज से निकाला गया है। जी हाँ, एमरे बे ने ये सीरियल छोड़ा नहीं बल्कि एमरे बे को इस ड्रामा सीरीज से अलग किया गया है। इसके पीछे की कौन सी बड़ी वजूहात हैं, आज वीडियो में इन सब पर तफसीली बातचीत करेंगे और ये भी आपको बताया जाएगा कि एमरे बे और बुराक उज़्वेट के दरमियान यानी कि उस्मान गाजी और ओरहान के दरमियान पुरानी दुश्मनी कौन सी है। क्या उस दुश्मनी का, उस इख्तलाफ का थोड़ा बहुत असर अभी भी मौजूद था जिसकी वजह से एमरे बे ने यह सीरीज़ छोड़ दी। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर चीज़ पर तफसीली बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कन्फर्म करना चाहूँगा कि एमरे बे का जो हाल ही में इंटरव्यू रिलीज़ किया गया है उसमें एमरे बे ने कोड उस्मान या फिर इस ड्रामा सीरीज़ में काम करने वाले किसी अदाकार का नाम लेकर ये बात वाज़ेह नहीं की कि वो किस वजह से ड्रामा सीरीज़ छोड़ गए हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता उसने कोड उस्मान को निशाना बनाते हुए ये कहा कि हमारे प्रोफेशन में जो सही लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेता है और सही जगह पर है उसके पास काम मिलने का चांस किसी ऐसे बंदे से ज़्यादा होता है जिसके पास टैलेंट हो। मतलब कि एमरे बे वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहते हैं कि कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ में टैलेंट का इस्तेमाल कम और अच्छे ताल्लुकात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उन अच्छे ताल्लुकात की बना पर उन्हें स्क्रीन टाइम और ज़्यादा काम दिया जाता है। मतलब कि एमरे बे कोड उस्मान पर यह तनकीद कर रहे हैं कि इस ड्रामा सीरीज़ में काम करने वाले जिन अदाकारों की महमूद बुज़दाक या फिर उसकी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो अपने लिए अच्छे सिनेरियोस और अच्छा स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो एमरे बे का यह इशारा उसके डोरट यानी कि बाला खतून की तरफ है, क्योंकि जब से एमरे बे और एल्टम सीना इस ड्रामा सीरीज़ से जुदा हुए हैं तब से ही बाला खतून यानी कि उसके डोरट की इस ड्रामा सीरीज़ से जाने की खबरें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो एमरे बे का इशारा भी बाला खतून की तरफ है कि इसकी दोस्ती महमूद बुज़दाक की बीवी के साथ है, इसीलिए ये अपने लिए अच्छा स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं और इसी वजह से इन्हें स्क्रीन पर भी ज़्यादा दिखाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन कराम, इसके अलावा इंटरव्यू में एमरे बे से बहुत सारे सवाल पूछे गए और इसने उनके जवाब दे। खासकर इसने ये बात की कि मेरे लिए ओरहान का किरदार ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन किरदार था और इस पर मैंने बहुत मेहनत की, अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना सब इस किरदार पर लगा दिए और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ओरहान के किरदार पर पूरा उतरूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह सीरियस होकर ऐसा किरदार अदा नहीं किया। मैं कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ में ओरहान के किरदार के साथ बहुत मुखलिस था क्योंकि यह किरदार एक तारीखी किरदार था और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने ओरहान के किरदार में ख़ुद को ढालने की भरपूर कोशिश की। तो नाज़रीन कराम, इससे साफ ज़ाहिर मालूम होता है कि एमरे बे कोड उस्मान सीरीज़ छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था कि सीज़न 7 में भी और ओरहान सीरीज़ में भी मुझे ही हीरो के तौर पर रखा जाएगा और कोड उस्मान सीरीज़ में उसने जो मेहनत की वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए थी ताकि वो ओरहान सीरीज़ में एक बड़ा रौबदार सुल्तान बन सके। लेकिन नाज़रीन कराम, जब से बुज़दाक ने यह बात की कि ओरहान गाज़ी सीरीज़ में ओरहान के लिए एक नया अदाकार का इंतखाब किया जाएगा और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि तुर्की के मशहूर अदाकार के वांच तेतली-तोक को ओरहान के किरदार की पेशकश भी कर डाली। तो जैसे ही एमरे बे को यह मालूम हुआ कि बुज़दाक मेरी जगह एक नए अदाकार का इंतखाब करने जा रहे हैं तो उसने कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ में भी ओरहान का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन कराम, यह बात तो वाज़ेह है कि एमरे बे ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस किरदार पर मैंने इतना अर्सा मेहनत की वो किरदार कोई और ले जाए। लेकिन मद्दाहों के जोश खरोश को देखकर एमरे बे के लिए ज़रूरी था कि वो अपना प्यार निभाने के लिए सीज़न 6 और सीज़न 7 में ओरहान के तौर पर काम करते। लेकिन इन्होंने अचानक से कोड उस्मान सीरीज़ छोड़ने का फैसला कर लिया और इधर बुज़दाक की आंखें भी फटी हुई थीं कि तुर्गुत को इस ड्रामा सीरीज़ में ला रहा था और उसका खर्चा कोड उस्मान पर ज़्यादा हो रहा था। तो इधर उसने एल्टम सीना और एमरे बे को निकाल दिया और चंगेज़ जोशकुन को तुर्गुत के रोल में ले लिया। तो नाज़रीन कराम, अब मद्दाह इसी वजह से गुस्सा हैं कि तुर्गुत तो आ गया लेकिन एमरे बे और एल्टम सीना यानी कि ओरहान और निलूफर का किरदार ख़त्म कर दिया गया और इसी वजह से आज कोड उस्मान की रेटिंग का यह हाल हो चुका है। और शायद मैंने आपके सामने पहले इस बात का जिक्र नहीं किया होगा कि बुराक उज़्वेट और एमरे बे के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले सीज़न 5 की शूटिंग के दौरान बुराक उज़्वेट एमरे बे पर गुस्सा हो गए थे और बुराक उज़्वेट ने गुस्से में आकर एमरे बे के चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा था। तो नाज़रीन कराम, उस वक़्त इनके ताल्लुकात आपस में काफ़ी ख़राब हो गए थे। बुराक उज़्वेट अपने रियल लाइफ में बहुत गुस्सीले हैं और कई मरतबा कोड उस्मान के सेट पर बुराक उज़्वेट अदाकारों को मारपीट देते हैं, लेकिन बाकी अदाकार इस मामले पर खामोश रहते हैं। तो जून जब एमरे बे और बुराक उज़्वेट के दरमियान ये सूरत हाल पेश आई थी तो उस दौरान एमरे बे ने फ़ौरन अदालत में कंप्लेन किया
और बुराक उज़्वेट को उस वक़्त काफ़ी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक ठहराया गया। इस पर जुर्माना भी लगाया गया और नाज़रीन कराम तकरीबन 1 या 2 साल के अरसे तक इसे किसी भी ड्रामा सीरीज़ में काम करने से मना किया गया। अब उस दौरान मेहमद मुश्ताक काफ़ी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे कि किस तरह वो कोल्ड उस्मान सीरीज़ को इतने अरसे तक बंद कर सकता है। या तो उस्मान सीरीज़ का हीरो चेंज किया जाए या फिर इतना अरसा कोल्ड उस्मान सीरीज़ को बंद किया जाए। और इन दोनों बातों पर अमल करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो मेहमद मुश्ताक ने तीसरा रास्ता इख्तियार किया और उसने एमरे बे को अपने पास बुलवाया और बुराक उज़्वेट और इसके दरमियान सुलह करवाई और फिर एमरे बे ने अदालत में जाकर वो अपनी कंप्लेन वापस ले ली। तो यूँ नाज़रीन कराम फिर कोल्ड उस्मान ड्रामा सीरीज़ को आगे बढ़ाया गया। अब यह बात तो वाज़ेह है कि एमरे बे के दिल में अभी भी वो बात खटखटाती होगी कि किस तरह बुराक उज़्वेट ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। अगर तो एमरे बे कोई आम सा अदाकार होता तब तो ऐसा मुमकिन था कि एमरे बे चुप कर जाता, मगर एमरे बे क्योंकि तुर्की का काफ़ी मशहूर अदाकार था इसलिए इसने उस दौरान सब कुछ किया जो इसे ज़ेब देता था। बहरहाल उस वक़्त तो ये मामला बंद कर दिया गया था, लेकिन एमरे बे के दिल में आज भी बुराक उज़्वेट के ख़िलाफ़ इख्तलाफात मौजूद हैं और मुमकिन है कि ये जो इसने बात की है कि जिन लोगों के तल्लुक़ात सही लोगों के साथ अच्छे होते हैं तो उनको अच्छा स्क्रीन टाइम और अच्छा स्क्रिप्ट दिया जाता है, मुमकिन है कि ये बात इसने बुराक उज़्वेट के ख़िलाफ़ की हो। लेकिन अगर इसने ये बुराक उज़्वेट के ख़िलाफ़ की है या फिर बाला खतून यानी कि ऑस्कर के ख़िलाफ़ की है तो ऐसा करना बिल्कुल भी इसे ज़ेब नहीं देता, क्योंकि दोनों ही कोल्ड उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मेन किरदार हैं और अगर इनको प्रोटोकॉल या स्क्रीन टाइम ना दिया जाए तो फिर किसको दिया जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोल्ड उस्मान सीरीज़ में एमरे बे को काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया। इसे उस्मान गाजी के बेटे ओरहान के तौर पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में लोग इसे ओरहान बे के तौर पर देखते हैं। अगर इसे कोल्ड उस्मान ड्रामा सीरीज़ में अच्छा स्क्रीन टाइम और अच्छा स्क्रिप्ट ना मिलता तो कभी भी कोल्ड उस्मान सीरीज़ देखने वालों को इससे इतना लगाव ना होता। बहरहाल मेहमद मुश्ताक की ये काफ़ी बड़ी गलती है कि उसने इतना अच्छा जोड़ा जिससे लोग मोहब्बत करते थे और इसे कोल्ड उस्मान सीरीज़ में देखना चाहते थे, उन्हें अचानक से निकाल दिया और अलविदाई तौर पर उनके लिए किसी किस्म का कोई अलग से सिनेरियोज़ भी शूट नहीं किया गया। बस जिरगे में ही उस्मान बे ने ओरहान को ये कहा कि तुम जाकर फ़लाँ किले पर हुक्मरानी करो और हमारी उस नई सरजमीन पर फतूहात का सिलसिला जारी रखो। और मुश्ताक ने इनके किरदार के साथ इतनी नाइंसाफ़ी की कि ड्रामा सीरीज़ से जाते हुए भी मतलब के कबीले से निकलते हुए भी इन्हें नहीं दिखाया गया।